तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात डॉक्टर साजिद महमूद चौहान का फैसल आबाद करा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंसदाद स्मोक इक़दामात बारे इजलास की सदारत की। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्विर खान न्याज़ी समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर ने महकमे माहौलियात की मजमूई कारकर्दगी और इंसदाद स्मोक इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वकास बेग से। जी वकास बताइए। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए सेक्रेटरी इन्वायरमेंट की सरबराही में अहम इजलास जो है वो मुनक्कद हुआ है, जिसमें न सिर्फ पूरे डिवीज़न के महकमा माहौलियात के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं खास तौर पर स्मोक कंट्रोल के हवाले से, बल्कि इसके साथ साथ शहरियों में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए अवेयरनेस के हवाले से इक़दामात की हिदायत भी जारी की गई हैं। सेक्रेटरी इन्वायरमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, फैसलाबाद लार्जेस्ट सिटी है, टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पे स्मोक हो या ऐसी इंडस्ट्रीज जो रबड़ जलाए जाते हैं, जहाँ प्लास्टिक जलाया जाता है। क्या कहेंगे, किस तरह से शहरियों को आने वाले दिनों में बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके? आपने बिल्कुल ठीक बताया कि फैसलाबाद में भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक इशू है, लेकिन हम पूरे पंजाब को ही फोकस में ला रहे हैं। और इसमें अभी हाल ही में एंटी स्मोक जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं और लागू हो चुके हैं। और इसी तरह जो दूसरा लेजिस्लेटिव गैप था, जो कानून मौजूद नहीं था, वो अब आ चुका है। तो मिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर कोई भी कारखाना नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पंजाब के तमाम अजला में ही ये कोशिश की जा रही है कि स्मोक सीजन शुरू होने से कबल ही स्मोक से बचाव की न सिर्फ एहतियाती तदाबीर जो है वो अवामुन्नास तक पहुंचाई जाए, बल्कि ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे भट्टे जो ताहाल जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया जा सके, उनको वक्त से पहले जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए, ताकि स्मोक सीजन के दौरान जो है वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर नामजद। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इकरार अहमद को 4 साल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर नामजद। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इकरार अहमद को 4 साल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एंड एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने नोटिफिकेशन जारी किया। आपको बता रहे हैं, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर नामजद। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इकरार अहमद को 4 साल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने नोटिफिकेशन जारी किया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर नामजद कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इकरार अहमद को 4 साल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का मेंबर नामजद कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद हायर एजुकेशन कमीशन के मेंबर नामजद। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इकरार अहमद को 4 साल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का मेंबर नामजद किया। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर और सिटी पुलिस ऑफिसर के तर्जुमान तब्दील। PRO2, PRO1 नबील रजा इंचार्ज CDU ब्रांच तैनात। इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी पब्लिक रिलेशन और तैनात। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस सब इंस्पेक्टर जुनैद अहमद पुलिस लाइन्स तब्दील। सब इंस्पेक्टर नवीद अहमद को तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस तैनात कर दिया गया। दोनों PROs की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। फैसलाबाद समेत 6 जेलों के डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स का तकर्रुर तबादला। डेरा गाजी खान से साकिब इलाही डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात। उल्फत नसीम डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात। सरमद हसन डिप्टी सुपरिटेंडेंट रीजनल ऑफिस रावलपिंडी तैनात। बिलाल असगर डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान तैनात। मोहम्मद असगर डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधड़ा तैनात। हसन नवाज कोर्स कमांड स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी होम ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शोरकोट में 5 माह बाद तहसीलदार मिल गया। तहसीलदार मोहम्मद जुनैद अली को ननकाना साहिब से शोरकोट तैनात कर दिया गया।
महकमा रेवेन्यू पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए चार्ज संभालने की हिदायत कर दी। घंटाघर चौक में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 7 रोज़ा एहतजाजी धरने का चौथा रोज सूबाई अमीर जावेद कसूरी और ज़िलाई अमीर महबूब उज़्ज़मा भट्ट समेत पार्टी कारकुनान की शिरकत। महंगाई के खिलाफ धरना 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ अरसलान दुरानी। जी अरसलान, बताइए। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी फैसलाबाद की जानिब से महंगाई के खिलाफ जारी धरना चौथे रोज पे दाखिल हो गया है और आज चौथा रोज जो है वो जारी है। इस मौके पर जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और उहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये धरना घंटा घर के मकाम पर किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई अमीर जमात इस्लामी जावेद कसूरी और उनके साथ तशरीफ फरमा है ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी से। जानते सबसे पहले सर आप बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है उस वक्त, और महंगाई जहां तक पहुंच चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जमात इस्लामी इस वक्त कहां पर खड़ी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पंजाब में जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने जारी हैं। पीडीएम का जो 13 जमाती इत्तेहाद है, इसने अमलन पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के ऊपर जो माशी दहशतगर्दी मुसल्लत की है, आम आदमी के लिए तो जीना मुश्किल बना दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ की गुलामी के करते हुए बिजली की कीमतों में इजाफा, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा, लेकिन हुक्मरानों ने अपनी अयाशियों को ख़त्म नहीं किया। लल्ले तलल्ले वही, प्रोटोकॉल कल्चर वही, अपनी काबीना का साइज वही। आज पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई है तो मैं तो कहता हूं कि ये यौम नजात है। इस कौम की चोरों लुटेरों से निजात छूटी है। जमात इस्लामी का मौकफ इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मुल्क को एक सादा तर्ज हुकूमत चाहिए, अमानत और दयानत की बुनियाद पर तर्ज हुकूमत चाहिए, सूदी निज़ाम का खात्मा चाहिए, करप्शन का खात्मा चाहिए और इस मुल्क को अमानत और दयानत की बुनियाद पे एक नया निज़ाम चाहिए जो सिर्फ जमात इस्लामी दे सकती है। हमारे एहतजाजी धरनों का मौकफ ये है कि बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के नतीजे में गरीब आदमी के घर पे जब बिजली का बिल आता है ना, सफ़े मातम बिछ जाती है। ये बिजली का बिल नहीं है, ये मौत का परवाना है जो आप लोगों के घरों में दे रहे हैं। लिहाजा ये एहतजाजी धरने एहतजाज भी है, हम अपनी डिमांड्स का भी ऐलान कर रहे हैं कि 13 किस्म के टैक्सेस इन बिजली के बिलों पे खत्म किए जाएं और डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए, लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा की जाए। आप बताइएगा कि जमात इस्लामी कारकुनान अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारा एहतजाजी धरने का चौथा दिन है और जमात इस्लामी पंजाब बस्ती के अमीर मोहतरम मोहम्मद जावेद कसूरी साहब आज यहाँ खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। सरदार ज़फ़र हुसैन खान साहब हमारे नायब अमीर सूबा, वो भी आज यहाँ पर शरीक हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तो अपने कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो फैसलाबाद के ताजरों, मजदूरों और मेहनत कशों और आवाम की आवाज़ बने हैं और उन्होंने यहाँ चौक घंटा घर में इस हब्स और गर्मी के मौसम में मुसलसल चौथे रोज़ यहाँ पर रहकर और आवाज़ बुलंद करके ये साबित किया है कि जमात का कारकुन ही इस काबिल है कि वो इस कौम की क़यादत कर सके। इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन 13 तारीख को ये तसलसल भी जारी रहेगा और 13 तारीख को ज़िला कौंसिल से मोहतरम फरीद अहमद पराचा जो हमारे नायब अमीर जमात पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में महंगाई मुकाओ मार्च वहाँ से शुरू होगा और यहाँ चौक घंटा घर आकर जो है वो इख्तितामी उसकी तकरीब होगी और यहाँ पर आकर जो है वो उनकी तकरीर के साथ उसका अख्ताम होगा। ये भी एक तरह का फैसलाबाद के इस शहर के अंदर एक एहतजाज का एक नुक्ता। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से 20 रुकनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील। फैसलाबाद से साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाने जारी किया। आपको बता रहे हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से 20 रुकनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील। फैसलाबाद से साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना दिया गया। सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी ने नोटिफिकेशन जारी किया।
महकमे कस्टम्स का ग्रेड 18 के अफसरान को असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। प्रमोशन जोन में मौजूद अफसरान को 22 अगस्त तक असासों की तफसीलात और कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद का कम्युनिटी कॉलेज के क़याम का फैसला। यूनिवर्सिटी चार्टर के लिए भी पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया। डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली अवान कहते हैं एक साल में BS प्रोग्राम की सीटें 300 से बढ़ाकर 700 कर दी हैं। मजीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइज़र रिसर्च में डायरेक्टर को एक साल मुकम्मल हो चुके हैं और कामयाबियों का सफ़र जारी है। इस हवाले से जो इनिशिएट प्रोग्राम नए किए जा रहे हैं उसमें कॉलेज का आगाज़ किया जा रहा है NFC इंस्टीट्यूट में। उसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटी का चार्टर भी उस पर वर्किंग जो है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली गई है और बहुत जल्द फैसलाबाद के यकीन तौर पर तलबा के लिए अच्छी खबर होगी कि यहाँ पर न सिर्फ कॉलेज का आगाज़ होगा बल्कि उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का अपना चार्टर मौजूद होगा। डायरेक्टर डॉक्टर नजफ अली अवान मौजूद हैं, उनसे बात करते सर बताएगा कि एक साल मुख्तसर मुद्दत में 2 बड़े प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, कॉलेज का आगाज़ और यकीनी तौर पर तालीमी इदारों की कमी के बायस बच्चे बहुत सारी तालीम से महरूम रह जाते हैं। जितने ज़्यादा इदारे होंगे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा होंगी। तो अब कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी पर काम हो रहा है। कब तक ये खुशखबरी होगी फैसलाबादियों के लिए, तलबा के लिए कि ये दोनों चीज़ें फंक्शनल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 अगस्त 2022 को मैंने जो है इस इदारे का चार्ज टेकअप किया था और जब ये चार्ज मेरे पास आया तो देयर वर सो मैनी चैलेंजेस इन दिस इंस्टीट्यूट्स, जिनमें सबसे पहला चैलेंज तो हमारा एडमिशन्स का था कि हमारी इनटेक जो है 2021 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई थी और 150 स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिट हुए थे। तो जब मैंने चार्ज टेकअप किया तो पहला फोकस मेरा एडमिशन्स पे था और हम 95% एडमिशन्स अटेन कर गए थे 2022 में। इस साल जो एडमिशन हमने स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड पिछले 4 से 5 साल में हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं। नेक्स्ट जो है हम डिग्री अवार्डिंग की तरफ जा रहे हैं। HEC में हमने अप्लाई कर दिया है ताकि कम्युनिटी को हम बेहतरीन तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकें और क्वालिटी। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।